डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम कोई भी ऐसी खबर नहीं चलाएंगे जो भोली भाली जनता को मूर्ख बनाता हो या धोखा देता हो। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करेंगे। शादी जैसी पवित्र बंधन के नाम पर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां हमीरपुर जिले के एक व्यक्ति को 2 बार शादी करवाकर करीब 8 लाख रुपए की चपत लगा दी गई। मामला तब उजागर हुआ जब पीड़ित राकेश कुमार परिजनों के साथ अपनी व्यथा लेकर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत सौंपते हुए ठगी करने वाले कथित शादी दलाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राकेश कुमार का कहना है कि उन्हें नेरी के एक व्यक्ति ने बताया कि एक व्यक्ति शादियां करवाता है। जब वे उससे मिले तो उसने लाखों रुपए लेकर एक लड़की से शादी करवा दी, लेकिन वे लड़की नशे की आदी निकली, जिसके चलते उसे वापस उसके परिजनों के पास भेजना पड़ा। इसके बाद आरोपी ने दोबारा शादी करवाई और फिर पैसे लिए, लेकिन दूसरी लड़की भी शादी के एक दिन बाद ही घर छोड़कर चली गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ये सुनियोजित धोखाधड़ी है, जिसमें शादी का झांसा देकर लोगों से ठगी की जा रही है। परिवार अब इस पूरे मामले को मानवाधिकार आयोग तक ले गया है। मामले में हस्तक्षेप करते हुए एक एनजीओ की महिला सचिव ने बताया कि जब उन्होंने आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की तो वे बात टालता रहा और बाद में सेटलमेंट की बात करने लगा। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। परिजनों ने स्पष्ट कहा है कि अब वे इस तथाकथित शादी करवाने वाले व्यक्ति से तंग आकर कानून की शरण में पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन से आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह की ठगी का शिकार ना हो। इन्होंने 5 फरवरी को कराई, घर में कराई। वो इसने सब कुछ बाजे बूझे हुए फोन किए, किसी बंदे को बाजे बूझे लेके डीजे गाजे लेके आ गया। फिर इसने मांगे 2,70,000 रुपया मांगे इन्होंने। फिर 2,70,000 रुपया इसको गिन के दिया, हमारे पंडित जी ने गिन के दिया इसको। फिर इसने बोले कोई बात नहीं, बोले चले गए तो तेरे को बढ़िया लड़की लेके आएंगे। फिर इन्होंने मेरे को फिर झांसे में लिया, इन्होंने झांसे में लिया। इसने बोले मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, कोई का नहीं करूंगा। फिर इसने बोले ऐसे बोले खर्चा हो गया, बोले वो दूसरे मांग रहे हैं, वो उनका मेरे को नहीं पता कहाँ से पंजाब में इसका संपर्क कैसे है कैसे नहीं है, उसके बारे में हमको कोई पता नहीं है। उसने 1,30,000 रुपया फिर लिया, 4 लाख रुपया हो गया। जिस वक्त हम जैसे लुधियाना में हुशियारपुर में गए तो गाड़ी में तेल डाला और इसने कई जगह ने एक जगह इसने फगवाड़े ने सौगन दवाई लड़की को। फिर उसने सौगन दवाई उसने 50,000 रुपये हमारा बर्बाद कर दिया। उसको तो हम भूल गए, बोले छोड़ो पर इस पैसे को छोड़ो पर। इसने ऐसे किया, वो हमारी उसने नगद लिया 4 लाख रुपये। इसका न्याय हमको एसपी से दफ्तर से। टोटल कितना पैसा दिया आपने? टोटल 8.5 लाख रुपया। शिकायत ये थी कि राकेश कुमार है, इनकी रविंद्र कुमार द्वारा 2 बार शादी करवाई थी और इनसे जो पैसे ठगे गए 2,70 एक बार लिया गया, 1,30 एक बार लिया गया और बाकी जो खर्चा लोगों को दिलवाया, जिस मंदिर में इन्होंने शादी की उनको दिलवाया, तो सारा टोटल जो खर्चा है सर 7.5 लाख का है। और जब इसने हमारे पास जो केस दिया तो इसने ये हमारे साथ गुहार लगाई कि मेरा जो है वो इसके साथ जो सहमति पहले भी हुई है अपने तनेटा पुलिस स्टेशन में, और उसमें इसने दोनों पार्टियों ने सहमति जताई थी कि उसने बोला था कि अगर मैं लड़की को नहीं लाके दूंगा तो मैं आपके पैसे जो वो रिटर्न कर दूंगा। और सर उसके बाद इनको बोलता रहा कि मैं 18 तारीख तक मेरे को कॉल मत करना, 6 तारीख को चलेंगे, ऐसे लगातार हला रही हुई ना। इनका फोन उठाता है, इनके नंबर सभी के ब्लैक लिस्ट में डाले हैं। जो लड़की इनसे पहली बारी थी वो तो चली गई छोड़ के, दूसरी बारी ने इनके नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले। और जब भी उसको बोलते हैं ना भी कॉल करते तो उसने भी उसको कॉल नहीं होता जी। फिर हमारे पास आया ये, फिर मैंने अपनी मैडम से डिस्कशन की, मैंने कहा ऐसे केस आया तो उसको बहाल करना। तो हमने दोनों पंचायतों से संपर्क करवाया, तो इसकी अपनी पंचायत में भी जी और ये जो रविंद्र की पंचायत है चनियारी वाली उसमें भी। आज हम वहीं थे, उसको कॉल की, वहां से कहता भी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं आज बहुत बिजी हूँ।
फिर अभी बार बार हमें कॉल कर रहा कि आओ और मैं आपके साथ बैठ के समझौता कर लेता है, हम तो अभी हम एसपी ऑफिस में मिलेंगे और रिपोर्ट देंगे अब तेरी। फिर अभी उसको सिस्टर को फोन आया था इसकी, तो हमने कहा बंद कर, अब क्यों फोन सुनने, अब तो हम एसपी साहब के पास जाएंगे और अपनी न्याय की ये मांगेंगे उनसे। अब देखते हैं एसपी साहब क्या बोलते हैं हमसे। इनकी शिकायत मेरे पास भी आई थी और इस लड़के की 2 बार शादी की, से इनसे पैसे लिए। हमें भी यही है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, किसी और गरीब के साथ ऐसे ठगी ठोरी ना हो आगे। हमीरपुर से अनिश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।